हेलो फ्रेंड, इस पैराग्राफ नाम तो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एपिसोड जो शुरू होता है अंजलि सोफे पर बैठी जब उसे एक मैसेज मिलता है। मामी के आने पर उसका जवाब देने लगती है और बोलती है वो किससे मैसेज कर रही हो, जल्दी से अपना फोन दूर रखती है और कहती है वो एक मैसेज भेज रही थी। मामी तब बोलती है इतनी देर से कहाँ थी। अंजलि मंदिर में भीड़ होने का बहाना बनाती है। अर्नव अपने कमरे में होता है जब वो खुशी को एक बड़े बॉक्स को हिलाने की कोशिश करते हुए देखता है। उत्सुकता से वो देखता है कि वो बिना किसी सफलता के बॉक्स को धक्का देने और खींचने की कोशिश करती है। अर्नव ने नोटिस किया कि नीचे कुछ फंस गया, इसलिए वो उसे हटाने के लिए जाता है जिससे वो गिर जाती है क्योंकि उसने उसी समय बॉक्स को धक्का देने की कोशिश की। जब वो ऊपर देखते तो उसका चेहरा देखती है और तुरंत चिढ़ जाती है और उससे कुछ बोलता है तो तुरंत चली जाती है। जब जन्माष्टमी पूजा शुरू होने का टाइम सभी लोग इकट्ठा होते हैं, कृष्ण की पूजा आरती और झूला करते, फिर सभी जोड़े जो है बड़ों का आशीर्वाद लेते। नानी तब पायल और आकाश और अन्ना और खुशी दोनों से कहती कि अब उन्हें पोते पोतियाँ देने की बारी। इस पर पायल शर्माने लगती है जबकि खुशी टेंशन में नजर आती। फिर से चिढ़ाने का मौका पाकर अर्नव खुशी के कान में फुसफुसाता कि हमेशा अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए और नानी की कई बातों में ध्यान रखना चाहिए। खुशी सफाई करने लगती है। जब अर्नव उसे अपने साथ आने के लिए बुलाता है वो उसे एक उदंड घूरती है और रसोई में चली जाती है। रसोई में उसका पीछा करता है, उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। जब नानी उन्हें रोकती है और खुशी से कृष्ण की मूर्ति को उसकी सही जगह पर वापस रखने के लिए कहती। बाद में शाम जब सभी एक साथ बैठे अर्नव नीचे आता है और खुशी से कहता है कि पूरी रात से उससे बुला रहा है और अभी उसके साथ आना है। वो कमरे में जाती जहाँ वो उसे एक गिफ्ट देता है, वो उसे अभी पहन के आने के लिए कहता है। पहले तो वो उसे पहनने से मना करती लेकिन अर्नव कहता है कि अब वो ना नहीं सुनना चाहता। खुशी एक सुंदर लाल ड्रेस पहनकर बाहर आती है और अलमारी के पीछे छिप जाती। वो अर्नव को सोफे पर बैठे हुए नोटिस करती। जब वो थोड़ा शोर करते तो वो उसे देखता है और कहता है कि उसका बिस्तर गुलाबों से ढका हो और अर्नव जो उसने पूरे रूम को डेकोरेट किया और फिर वो उससे बोलता है कि तुम बिस्तर अलमारी के पीछे क्यों खड़ी हो। वो कहती है कि वहाँ खड़ी हो उसके पास कोई दुपट्टा नहीं। अर्नव फिर उसके हाथों में दुपट्टा दिखाता, वो फिर उसकी ओर जाता, उसे बिस्तर पर ले जाता और फिर दुपट्टे को उसके सिर पर रखता है जिससे वो दुल्हन की तरह दिखती हो। फिर दोनों गले मिलते, फिर उसे बिस्तर पर लेटा देता, उसके करीब आने लगता। तब खुशी को राधा कृष्ण की एक मूर्ति मिलती। वो याद आता है कि नानी ने उसे फेरों के बारे में क्या बताया था और शादी कितना ज़रूरी है। तब वो बिस्तर से उठती है और अर्नव से कहती वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो ठीक से शादीशुदा नहीं है। अर्नव उलझन में कि उसका क्या मतलब है क्योंकि वो इतने लंबे टाइम से उसकी पत्नी के रूप में घर में रह रही। खुशी का कहना है कि उचित रीति रिवाजों के बिना, बड़ों के आशीर्वाद के बिना और फेरों के बिना उनकी शादी ठीक से नहीं हुई। अर्नव फिर उसका हाथ पकड़ लेता और कमरे से चला जाता है। वो छत पर पहुंचता है, अर्नव को गुस्सा आता है और वहाँ कुछ टेबल तोड़ना शुरू कर देता और फिर उसको जलाता है और वो उससे कहता है कि वो अब फेरे लेंगे जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, साथ लेना है 8। जब उसके साथ जाने से चलने से मना करती है तो उसके आँख के गोद में उठाकर आँख के चारों ओर घुमाता और वो बहस करती रहती कि उनकी शादी करने के लिए पुजारी, मंत्र और सभी अनुष्ठानों की ज़रूरत है। जैसा कि वो कहती है कि उसने फेरे नहीं लिए। वो छत पर किसी और को देखते दादी उनकी बातचीत सुनती है। दादी के जाने के बाद वो अन्नों को उसे नीचे रखने के लिए कहती। फिर अन्नो इस बात पर चिल्लाना शुरू कर देगा दादी पहले से उसे पसंद नहीं करती। वो इस तरह देखकर शायद बात और बिगड़ गई। अन्नो कहता कि वो कुछ भी गलत नहीं करे लेकिन खुशी कहती कि जो भी अनुष्ठान किया जाता है उसका एक अर्थ होता है। उससे बोलता है कि अगर दादी ने फेरों के बारे में सुना तो क्या। अन्नो फिर उससे बोलता है कि क्या ये फेरे उनकी भावनाओं से बड़े। खुशी तब उससे बोलती है क्या उसके लिए फेरे या रस्में मायने नहीं रखती क्या। अगर तो जोर से कहता है कि हाँ नहीं रखती क्योंकि आई लव यू डेमिट। फिर वो वहाँ से चला जाता है खुशी के साथ मुस्कुराता है और जो उसने कहा उससे खुशी जो है खुश होती है। यहीं पर जो है ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।